वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 8वां श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। एक जिज्ञासा है कि इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्तियों का त्याग क्यों आवश्यक है? मेरी भी एक जिज्ञासा है, उच्चतर ज्ञान की प्राप्ति के लिए और क्या करना चाहिए? इस श्लोक में भगवान अन्य सद्गुण के बारे में बताते हैं। जब हमें उच्चतर ज्ञान चाहिए, जीन तंत्र तथा इंद्रियों के विषय से स्वयं को अनासक्त करना है, क्योंकि ये सब हमें सदा नीचे की ओर ले जाते हैं। ऐसे में उच्चतर ज्ञान नहीं आ पाएगा। अतः इंद्रियों के विषय के प्रति उदासीनता, इसी प्रकार अहंकार से मुक्ति, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए विकसित किए जाने योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण सद्गुण है। जब अहंकार बढ़ा हुआ होता है तो उच्चतर ज्ञान नहीं आ सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुख दोष अनुदर्शन, यानी उस स्त्री या पुरुष को इन दोषों के स्रोत पर ध्यान देना चाहिए। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, वृद्धावस्था तथा रोग, ये सब शोक को जन्म देते हैं। हमें इनके प्रति सदा अनासक्ति का भाव रखना चाहिए, यानी इनके दोषों को निरंतर देखते रहना। ये केवल अस्थायी है, कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन तब तक मैं उच्चतर ज्ञान प्राप्ति के लिए इनका सदुपयोग करूँगा, ये सोचना चाहिए। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनकी आवश्यकता है। शरीर इसी देह मात्र का साधन है। तो भगवान का इस श्लोक में कहना है कि इंद्रियों से वैराग्य, अहंकार का नहीं होना और शरीर की जो स्थिति है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसा समझते रहना चाहिए कि शरीर में दोष निरंतर है, इसलिए शरीर के भोगों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 9वां श्लोक। असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। एक सवाल है कि भगवान समत्व पर क्यों अधिकाधिक जोर दे रहे हैं? मेरा भी एक सवाल है। सुखद और दुखद घटना के प्रति समभाव लाना अत्यंत कठिन है। इसे हम कैसे चरित्र में उतार सकते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अनासक्ति का मतलब है पुत्र, स्त्री, घर और धन के साथ ये सोचना कि मेरे साथ इनका कोई संबंध है, बस ये कर्म पूरा करना इसलिए कर रहे हैं, संबंध का भाव नहीं रखना है। यह दृष्टिकोण कि मैं इनके बीच रहता हूँ लेकिन उनका भाग नहीं हूँ, मैं वहाँ बंदी हूँ। प्रेम वहाँ हो सकता है पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। निरंतर समबुद्धि का अभ्यास, मन की वृत्ति किसी भी बातों में, निरंतर समबुद्धि का अभ्यास, मन की वृत्ति किसी भी बातों में अटकनी नहीं चाहिए। संसार के पिछली बातों को सोचते रहना इसका स्वभाव है, पर मैं इसे शांत और स्थिर बनाए रखूंगा। इस तरह से अभ्यास करते करते समभाव की स्थिति बनती है। पिछले अध्याय में भगवान ने योग की परिभाषा दी थी, समत्वम योग उच्यते, यानी समभाव रहना। अतः हमें निरंतर समत्व का अभ्यास करना चाहिए। जब प्रिय या अप्रिय घटना घटती है तब भी मन की वृत्ति छिछले में जाने की होती है, यह उसका स्वभाव है। लेकिन मैं इसका नियंत्रण करने के लिए और इसे बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरी प्रकृति उस प्रकृति को नियंत्रित कर सकेगी। हर स्थिर पुरुष को यह दायित्व उठाना चाहिए। हमारे अंदर यह करने की शक्ति है। प्रत्येक स्पंदन जो बाहर से आ रहा है, हमें उसकी सेवा नहीं लेनी चाहिए। एक स्पंदन आता है और वह हमें अनियंत्रित कर जाता है। मैं कैसा दुर्बल जीव हूँ, मैं इसे नियंत्रित करूँगा। हम इस प्रकार के निश्चय की आवश्यकता है। इसी प्रकार के निश्चय पर आधारित होकर जीना और कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार हम उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इंद्रियां चाहती है, यदि हम उसे केवल हाँ करते रहें तो फिर कोई उच्चतर ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। अतः सुखद अथवा दुखद घटना घटित होने पर भी इस प्रकार समबुद्धि की आवश्यकता है। मन को असंतुलित अवस्था में नहीं डालना है। छोटे प्रयास से हमें प्रारंभ करना होगा। प्रारंभ में अभ्यास कमजोर होंगे, असफल होंगे, लेकिन धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित हम कर ले जाएंगे। तो इस श्लोक में दो बातें हैं। एक तो हमें संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। हमें लगता है कि हमारा अपना है, लेकिन भगवान कहते हैं हमारा अपना नहीं है। दूसरी चीज़, जो घटना घट रही है उसमें समबुद्धि रहनी चाहिए, मन संतुलित रहना चाहिए। तब तीसरी बात आई कि मन को भगवान में लगाना होगा। जो कुछ भी होगा, जो कुछ हो रहा है उसे होने देना होगा। समय आने पर सब टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा।
श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मरतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का ना होना। एक प्रश्न है कि अव्यभिचारिणी भक्ति क्या होती है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि हमें अकेले रहने का अभ्यास क्यों करना चाहिए। मेरा भी एक प्रश्न है, हम अपने बच्चे को कैसे सृजनशील बनाएं? अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम परमेश्वर से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। तो भगवान कहते हैं मेरे प्रति तीव्र भक्ति, अनन्य भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति है, यानी बिना किसी उलटफेर के मेरे प्रति शुद्ध भक्ति का अभ्यास किया जाना चाहिए। अकेले रहने का अभ्यास, उन स्थानों पर जाना जहाँ आप अकेले हो, भीड़ नहीं हो। सामान्यतः हम भीड़ में होते हैं, समाज में सब भीड़ है, लेकिन उच्चतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ से हट जाना जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे हमें कभी दूर जाकर एकांतवास करना चाहिए। अकेले शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। आज के विचार में एक पुस्तक है द अमेरिकन हैंडबुक ऑफ साइकेट्री, मनोरोग की अमेरिकी पुस्तक है, काफ़ी मोटी पुस्तक है। इसमें लिखा है यदि हम अपने बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना चाहते हैं तो हमारे बच्चे को अकेले रहने का अवसर देना चाहिए। सदैव भीड़ में नहीं रखना चाहिए। भीड़ में कोई सृजनात्मकता नहीं हो सकती और यह तभी संभव है जब आप अकेले हो और शांत हो, तभी सृजनात्मक मन कार्य कर सकता है। इस आधुनिक पुस्तक में अब तक ये पाया गया है कि सभी आध्यात्मिक शिक्षाओं में सृजनशील मन के विकास के लिए सब मिलता है। किसी को एक विशेष स्तर पर अवरुद्ध होकर रुक जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति यानी स्थिर भक्ति, अकेले स्थान में रहने की रुचि होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अज्ञेयवादी बर्ट्रैंड रसेल जैसा व्यक्ति कहता है एक बच्चे को अकेले बैठने, अकेले रहने और अकेलेपन का आनंद उठाने देना चाहिए। केवल उसी से उसमें सृजनशीलता आएगी। अवश्य उन्हें खेलने और मौज करने की भी आवश्यकता है, पर उन्हें मौन, एकांत और एकाकी अनुभव की भी आवश्यकता है। सृजनशीलता और शिक्षा पर ये दोनों ही बच्चे को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक सेमिनार में अत्यंत सम्मानीय लेखकों ने अपने विचार रखे। एक विचार था कि हम अपने बच्चे को कैसे सृजनात्मक बनाएं, न कि नीरस और साधारण। सब में सृजनशीलता है, हम उसे दबा देना चाहते हैं। हम यह नहीं जानते कि उसको कैसे उभारा जाए। पहली बार इस सेमिनार में सृजनात्मकता पर गंभीर प्रयास किया गया कि हमारे देश में सामान्य क्रम में लोग सृजनात्मक हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा ने हमारे मन का मशीनीकरण कर दिया है। सृजनशीलता लुप्त होती जा रही है। इस दृष्टिकोण से ये बातें अच्छी हैं। भगवान आगे कहते हैं जब आप भीड़ में हो तो उसके प्रति थोड़ी अरुचि दिखानी चाहिए और यह भाव मन में लाना चाहिए कि मैं इससे दूर होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से, न कि भीड़ या स्त्री पुरुष के प्रति घृणा भाव से। वास्तव में परस्पर कंधे घिसने से स्नायु भी घिस जाते हैं। बहुत भीड़ में रहने पर दिमाग ठप होने लगता है, अतः कुछ समय के लिए दूर रहना श्रेयस्कर है। लोगों के समूह से वैराग्य, ये बहुत अच्छा वाक्य है। लोगों के समूह से वैराग्य, बहुत अधिक लोगों के साथ बहुत अधिक समय तक रहने के प्रति वैराग्य रहना चाहिए। और इसके साथ एकांत प्रियता, इन दोनों को जोड़ा गया है। यहाँ एक सब कहने का तात्पर्य है कि एक समय में मैं साथ रह सकता हूँ और एक समय ऐसा है कि मैं स्वयं अकेला रह सकता हूँ। दोनों स्थिति में कोई हलचल नहीं, समभाव। छोटे बच्चे तक भी कभी कभी अकेले छोड़ दिया जाना भी पसंद करते हैं। यदि माता पिता निरंतर निर्देश देते रहते हैं तो बच्चे कहते नहीं अब आप जाइए, अब मैं होना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा है, ऐसे आप प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अकेले रहने का तो स्पेस देना ही चाहिए, अकेले रहने का अवसर भी देना चाहिए। और सचमुच एक अवस्था जो बालपन और किशोरावस्था की होती है, उससे बच्चे को स्पेस दे ताकि वो खुद से खुद अपना विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व को गढ़ सके, सुगढ़ बना सके। तो यह बहुत अच्छा है, इसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए अकेले रहने का। इस प्रकार मन को प्रशिक्षण मिलता है, नए आयाम खुलते हैं, नए डायमेंशन में बच्चे सोच पाते हैं। बच्चे और शिक्षकों को यह बात माननी चाहिए, तब हम धीरे से इन बातों की ओर प्रेरित कर सकते हैं जिनके द्वारा सृजनशीलता बढ़ाई जा सके। तो इस श्लोक का सार यह है कि एक तो भगवान के प्रति स्थिर भक्ति, दूसरा अकेले रहना, अकेलापन नहीं, अकेले रहने का अभ्यास, एकांत देश का सेवन। एकांत देश में मन की विसंगतियाँ, विपरीतताएं, बाधा, विरोध नहीं होता। तो भगवान की भक्ति और अकेले रहकर भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम
तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानम यदतोऽन्यथा। आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। एक बात बताएं कि मानव मन की खूबसूरत जिज्ञासाएं क्या हैं? हमें भी एक बात बताएं, मन के प्रशिक्षण की क्या विधियां हैं? आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति निरंतर मनोयोग वास्तविक ज्ञान का प्रयोजन तत्व ज्ञान के रूप में घोषित किया गया है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान यानी जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, इस ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप में परमात्मा को ही देखना वास्तविक ज्ञान है। तो फिर अज्ञान क्या है? यानी ज्ञान के साधनों से विपरीत जो मान, दंभ, हिंसा आदि है, वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। यहाँ दो बातों का और उल्लेख है। निरंतर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज, आत्मा का ज्ञान, मेरी यथार्थ प्रकृति क्या है, इस मन के पीछे क्या है, यह एक सुंदर जिज्ञासा है। निरंतर जिज्ञासा जारी रखें। सभी सृजनात्मकता वहाँ से ही आती है। हम जितने ही आत्मा के निकट होते हैं उतने ही सृजनात्मक होते हैं। फिर ज्ञान की खोज का ध्येय समझना तत्व का अर्थ है। वस्तु विशेष ज्ञान दूसरा कहलाता है। मन वो है जो आप और मैं किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी पसंद नापसंद के अतिरिक्त वह वस्तु अपने आप में क्या है, उसे तत्व कहा जाता है। तत्व ज्ञान सत्य का ज्ञान है। तब वास्तविक दर्शन तत्व के ज्ञान के बारे में होता है। यह सब ज्ञान माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो बातें हैं जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। बहुत सुंदर वाक्य है। ये वो बातें हैं जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। ज्ञान प्राप्त करना सरल नहीं है, इसके लिए मन को तैयार करना पड़ता है, मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। और मन के प्रशिक्षण की विधियां हैं सद्गुण और कृपा, जिसके द्वारा हम विशुद्ध स्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जहाँ ये नहीं है, जो इसके विपरीत है, वही अज्ञान है। जब हम इसके विपरीत विकास करते हैं तो हम ज्ञान से गहनतर अज्ञान की ओर चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इस भाग में ज्ञान का वर्णन किया है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का अध्ययन पूरा किया। अब इसके बाद आता है ज्ञेय, जिसे जाना जाता है। जानने योग्य वस्तु क्या है, किस उद्देश्य से ज्ञान की खोज होती है, ये बातें हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे।